स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 91.7 में। दोस्तों हमने इससे पहले सूफी काव्यधारा का भाग 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम सूफी काव्यधारा का भाग 2 देखेंगे। लगभग 45 प्रश्नों की यह सीरीज है। दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और यदि आप लोगों ने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले चैनल पे जाके भाग 1 देख लें, उसके बाद सूफी काव्यधारा का भाग 2 देखें। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना समय गंवाए अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? समासोक्ति, अतिशयोक्ति, पुनरोक्ति या फिर वक्रोक्ति? तो हमारा सही जवाब है विकल्प ए, समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार जो है समासोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सूफी काव्य पद्धत का अंतिम प्रेम ग्रंथ कौन सा है? पद्मावती, मधुमालती, ज्ञानदीप या फिर इंद्रावती? तो सूफी काव्य पद्धत का जो अंतिम प्रेम ग्रंथ है वह नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती है। ठीक है, नूर मोहम्मद की रचना इंद्रावती है। पद्मावती किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। पद्मावती जायसी की रचना है, मधुमालती मंझन की है और शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत किस भाषा में रचित रचना है? अरबी, फारसी, अवधी या फिर इनमें से कोई नहीं? पद्मावत किस भाषा में रचित रचना है? तो हमारा सही जवाब है विकल्प सी, अवधी भाषा। पद्मावत अवधी भाषा में जायसी द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 4, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? विकल्प है क्योंकि ये राजा जय सिंह के मित्र थे। विकल्प बी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। विकल्प सी, इन्होंने युद्ध में जीत हासिल की थी या फिर इनमें से कोई नहीं? मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कि ये जायस नामक स्थान के निवासी थे। तो हमारा विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तुलसीदास, जायसी, कुतुबन या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही जवाब है जायसी। जायसी ने जितनी भी रचनाएं की है वो सब अवधी भाषा में है। प्रश्न संख्या 6 देखें, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? कहरनामा, कन्हावत, पद्मावत या फिर चित्ररेखा? तो हमारा सही जवाब है पद्मावत। चूंकि ये चारों ग्रंथ जायसी के ही हैं, कहरनामा, कन्हावत, पद्मावत और चित्ररेखा, लेकिन जो इनका प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है वो पद्मावत है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, पद्मावत क्या है? यह एक त्रासदी है, काल्पनिक काव्य है, एक लोर कथा है? तो लोर कथा तो नहीं है, लोर कथा तो चंदायन है। मुल्ला दाऊद की जो रचना चंदायन है वह लोर कथा है, या इनमें से कोई नहीं? तो पद्मावत जो है एक त्रासदी है। पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? परम सत्ता, मन, बुद्धि या फिर शत्रु? तो हमारा विकल्प बी सही है। पद्मावत में जो रत्नसेन है वो मन का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? बुद्धि, यौवन, परम सत्ता या फिर मन? तो पद्मिनी जो है वो परम सत्ता की प्रतीक है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, रस रतन के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद, पुहकर, जायसी या फिर शेख बुरहान? तो हमारा सही जवाब है पुहकर। रस रतन के जो रचयिता हैं वो पुहकर हैं। अगला प्रश्न देखें, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही जवाब है आखिरी कलाम। जायसी ने आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया है। कयामत अर्थात प्रलय का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? पुहकर, नूर मोहम्मद, ईश्वरदास या फिर मंसूर? तो सही जवाब है नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के जो रचयिता हैं वो नूर मोहम्मद है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, कुतुबन के गुरु का क्या नाम है?
मंसूर, बदरुद्दीन समरकंदी, शेख बहाउद्दीन जकारिया या फिर शेख बुरहान? तो हमारा सही जवाब है शेख बुरहान। कुतुबन के जो गुरु थे वो शेख बुरहान थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन थे? तो ये सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया। और बदरुद्दीन समरकंदी जो हैं ये फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में क्या संगति होगी? ठीक है, क्रम में इनको बताना है। जो साधक की 4 अवस्थाएं हैं, आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। ऑप्शन बी है उपासना, सत्यबोध, आचरण, सिद्धावस्था। तो पहली अवस्था जो होती है वो आचरण होती है और जो अंतिम अवस्था होती है मित्रों वो सिद्धावस्था होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा याद करना कि पहली अवस्था सबसे पहले हमें अपने आचरण को शुद्ध करना होता है। ठीक है, तभी आगे कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है? आचरण। आचरण अगर हमारा शुद्ध है तो ही हम उपासना कर पाएंगे। ठीक है, आचरण हमारा शुद्ध है तो हम उपासना कर पाएंगे और उपासना करने से ही सत्य का बोध होता है। ठीक है, और जब सत्य का बोध हो जाता है तो व्यक्ति सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। प्रश्न संख्या 15 देखें। सूफी मत के अनुसार 4 सोपान कौन से हैं? शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। ऑप्शन बी है शरीयत, मलकत तो सूफी मत में है ही नहीं। सूफी पद के जो 4 सोपान है उसमें मलकत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ऑप्शन सी मलकत से स्टार्ट हो रहा है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं। हमारा विकल्प सही है ए, विकल्प ए सही है। सूफी मत के अनुसार जो 4 सोपान हैं वो शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत हैं। गणपति और डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना है? कुतुबन, असाइत, मंझन या फिर नरपति व्यास? तो हमारा सही जवाब है असाइत। यहाँ ट को त बना लीजिएगा, तो असाइत है। ठीक ना। गणपति और डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि असाइत को माना है। अलग अलग कवियों ने अलग अलग लोगों को माना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 देखें। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना है? जायसी, मंसूर, मुल्ला दाऊद? हाँ, मुल्ला दाऊद को माना है। राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि मुल्ला दाऊद को माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को माना है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। वही प्रश्न आ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? उस्मान, कुतुबन, मंझन या फिर शेख नबी? तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि कुतुबन को माना है और प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना मृगावती को माना है, जो कि कुतुबन द्वारा रचित है, मृगावती। ठीक है। उस्मान की रचना चित्रावली है, मंझन की रचना मधुमालती है। ठीक है। शेख नबी की जो रचना है वो ज्ञानदीप है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है हमारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना है? ईश्वरदास को, केशवदास को, नंददास को या फिर चतुर्भुज दास को? तो हमारा सही जवाब है ईश्वरदास को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला कवि ईश्वरदास को माना है। प्रश्न संख्या 20 देखिए। कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम या फिर कहरनामा? हमारा सही जवाब है पद्मावत। ठीक है। अक्षय कीर्ति के आधार पर जायसी की जो रचना है वो पद्मावत रची गई है। मित्रों, प्रश्न संख्या 21 देखें। सूफी काव्य धारा का अन्य नाम क्या है? सूफी काव्य धारा का अन्य नाम क्या है? ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी या फिर रामाश्रयी? मित्रों, इसके लिए थोड़ा भक्ति काल के बारे में जान लें आप लोग।
जो हमारा भक्ति काल था वो दो भागों में विभाजित हुआ, एक सगुण भक्ति और दूसरा निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति भी दो भागों में विभाजित हुआ, एक रामाश्रयी शाखा और एक कृष्णाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति भी दो भागों में विभाजित हुआ, निर्गुण भक्ति दो भागों में विभाजित हुआ, एक संत मार्गी और एक प्रेम मार्गी। संत मार्गी अर्थात एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी को संत मार्गी कहा गया और प्रेम मार्गी को ही प्रेमाश्रयी कहा गया, ठीक ना। जिसे सूफियों ने अपनाया उसे सूफी काव्य धारा कहा गया। तो सूफी काव्य धारा जो है वो हमारा प्रेमाश्रयी काव्य धारा है। प्रेमाश्रयी शाखा को ही सूफी काव्य धारा कहा गया। प्रश्न संख्या 22 देखिए, सूफी काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए। उसे प्रेम का पीर भी कहते हैं, अर्थात सही जवाब है हमारा जायसी। जायसी को ही प्रेम का पीर कहते हैं और सूफी काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं ये, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न संख्या 23 देखिए, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नहीं तो काह छार एक मुट्ठी, यह किस सूफी कवि की पंक्ति है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नहीं तो काह छार एक मुट्ठी, यह किस सूफी कवि की पंक्ति है। जायसी, मंझन, जायसी, उस्मान या फिर कुतुबन। तो हमारा सही जवाब है जायसी। यह पंक्ति जायसी की है। जायसी ने इसमें यह बताया है कि यदि आप मनुष्य होकर के मनुष्य से प्रेम नहीं करते हैं तो आपका जीवन व्यर्थ है। बैकुंठ यहीं पर है, स्वर्ग यहीं पर है, ठीक है। अगर आप मनुष्य होकर मनुष्य से प्रेम नहीं करते हैं तो आपका जो जीवन है वह एक मुट्ठी भर राख से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका जीवन एक मुट्ठी भर राख के समान है अगर मनुष्य होकर मनुष्य से प्रेम नहीं करते हैं तो। अगला प्रश्न देखिए, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को किस रूप में देखा गया है। ईश्वर, अल्लाह, प्रेमी, प्रेमिका। तो हमारा सही जवाब है प्रेमिका। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में अपने आराध्य को, अपने इष्ट को प्रेमिका के रूप में देखा गया है, पत्नी के रूप में देखा गया है, महबूबा के रूप में देखा गया है, ठीक है। तो प्रेमिका, पत्नी, महबूबा, इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में आएगा आपको। ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में तीनों ही आ गया, ठीक ना। जैसे यहाँ प्रेमिका आया है तो ये सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 25 है, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है। खंड, कांड, भाग, सोपान। तो हमारा सही जवाब है खंड। जो पद्मावत के अनुच्छेद हैं वो, उनका जो नाम है वो खंड है। प्रश्न संख्या 26 है, सूफी काव्य धारा की शाखा क्या है। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, आधुनिक काल या फिर ज्ञानाश्रयी। तो हमारा सही जवाब है निर्गुण भक्ति। सूफी काव्य धारा की जो शाखा है वह निर्गुण भक्ति से निकल के आई है। अगला प्रश्न देखिए, ताराचंद व प्रेमा किस कृति के पात्र हैं। सत्यवती कथा, चित्रावली, मधुमालती या फिर ज्ञानदीप। तो हमारा सही जवाब है मधुमालती। मंझन की रचना मधुमालती के पात्र हैं ताराचंद व प्रेमा, ठीक है। और मधुमालती का नायक कौन है। अगर प्रश्न में आता है कि मधुमालती का नायक कौन है तो वो है मनोहर। सत्यवती कथा किसकी रचना है। ईश्वरदास की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है। उस्मान की रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है तो शेख नबी की रचना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण के शायर नसरती का प्रेमाख्यान काव्य गुलशने इश्क किस पर आधारित है। मधुमालती, कहरनामा, मृगावती या फिर चित्ररेखा। हमारा सही जवाब है मधुमालती, ठीक है। नसरती का जो प्रेमाख्यान काव्य है गुलशने इश्क वह मधुमालती पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। यह पंक्ति किस कवि की है। मंझन, कुतुबन, बनारसी दास या फिर जायसी। तो सही जवाब है हमारा बनारसी दास। यह पंक्ति बनारसी दास की है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30,
विक्रम धरा प्रेम गहिबारा, सपनावत कहूँ गयो पतारा। यह पंक्ति किस कवि की है? उस्मान, मंझन, ईश्वरदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है मंझन। मंझन की मधुमालती से यह पंक्ति ली गई है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, उस्मान किसके शिष्य थे? शेख सलीम चिश्ती, बदरुद्दीन समरकंदी, शेख बहाउद्दीन जकारिया या फिर हाजी बाबा। तो सही जवाब है उस्मान, जो कि गाजीपुर जिला के रहने वाले थे। ये हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान हाजी बाबा के शिष्य थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। बदरुद्दीन समरकंदी जो हैं ये फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक थे। और जो शेख सलीम चिश्ती हैं ये मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र हैं। शेख सलीम चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र थे और इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पे अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था, जो आगे चल के जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 32। जाकी बुद्धि होए अधिकाई, आन कथा एक कह बनाई। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? जायसी, उस्मान, मंझन या फिर नूर मोहम्मद। तो ये जो पंक्ति है यह उस्मान की रचना चित्रावली से ली गई है। ठीक है, उस्मान की रचना चित्रावली की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33वां प्रश्न है। आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारि पढ़े हम सीखा। देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पे अमर रहाई। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? उस्मान द्वारा रचित चित्रावली की है, कुतुबन की मृगावती से है, मंझन की मधुमालती से है या फिर नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से है। ठीक है, इस एक प्रश्न से आप लोगों के 5 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हमारा सही जवाब है उस्मान की चित्रावली। उस्मान की चित्रावली की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, कुतुबन की मृगावती, देखिए उस्मान की रचना चित्रावली है, कुतुबन की रचना मृगावती है, मंझन की रचना मधुमालती है और नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। 4 प्रश्न तैयार हो गया आपका। और ये जो ऊपर पंक्ति दी गई है वो उस्मान की रचना चित्रावली से ली गई है। ठीक, प्रश्न संख्या 34 देखिए। बलदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाय जह कठिन करे जा। ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मदव राह भोजन जिन केरा। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? विकल्प है मुल्ला दाऊद चंदायन, ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा, उस्मान की रचना चित्रावली या फिर जायसी की रचना चित्ररेखा। हमारा सही जवाब है उस्मान की रचना चित्रावली से यह पंक्ति ली गई है। तो विकल्प सी सही है हमारा, विकल्प सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिए। मधुमालती होई रूप देखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? विकल्प है नूर मोहम्मद, असाइद, उस्मान या फिर जायसी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। उस्मान ने मधुमालती नामक प्रेमाख्यान का वर्णन किया है इस पंक्ति में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखिए। नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, नादिर शाह या फिर अहमद शाह अब्दाली। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। हमारा सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38। शेख नबी किसके समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर हुमायूं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए जहांगीर। शेख नबी जहांगीर के समकालीन थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। मंझन के गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस, शेख बुरहान, हाजी बाबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब है मोहम्मद गौस।
ठीक है। जो मंझन के गुरु थे वो मोहम्मद गौस थे। ऑप्शन ए सही है हमारा। उस्मान किसके शिष्य थे? तो हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान। प्रश्न के अनुसार हमारा विकल्प ए सही है, मंझन के गुरु मोहम्मद गौस। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो जब ख़त्म हो तो इसे अपने मित्रों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 40। इंद्रावती किसकी रचना है? इंद्रावती किसकी रचना है? कुतुबन, बनारसी दास, नूर मोहम्मद या फिर उस्मान? तो इंद्रावती जो है नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, ये सब नूर मोहम्मद की रचना है। कुतुबन की रचना है मृगावती, उस्मान की रचना है चित्रावली। प्रश्न संख्या 41 देखिए, वह कौन सा सूफी काव्य है जिसमें चौपाई के बाद दोहा न रख के बरवे रखा गया है? अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की जो रचना है। इंद्रावती, ये भी नूर मोहम्मद की रचना है। चंदायन, मुल्ला दाऊद की रचना है। हंसावली, असाइद की रचना है। तो प्रश्न है कि वह कौन सा सूफी काव्य है जिसमें चौपाई के बाद दोहा न रख के बरवे रखा गया है? तो हमारा विकल्प ए सही है, नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी। ठीक है, नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बांसुरी में चौपाई के बाद दोहा न रख के बरवे रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, रौज़तुल हक़ाइक़ किसकी रचना है? मंझन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही जवाब है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की रचना है रौज़तुल हक़ाइक़, और यह रचना फारसी भाषा में है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, काययाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ फारसी कूदन वाते, रुझाना हिंदी रसवाते, यह बांसुरी सुने सो कोई, हृदय स्रोत खुला जेहि होई। उपरोक्त पंक्ति किसकी रचना है? कुतुबन, नूर मोहम्मद, शेख नबी या फिर कासिम शाह? हमारा सही जवाब है नूर मोहम्मद, विकल्प बी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखिए, किस सूफी कवि ने वेद मार्ग की खुलकर प्रशंसा की है? शेख नबी, नूर मोहम्मद, कासिम शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारा सही जवाब है शेख नबी। शेख नबी की ही रचना है मित्रों ज्ञानदीप। ठीक है, शेख नबी ने वेद मार्ग की खुल करके प्रशंसा की है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। सूफी कवि कासिम शाह किसके समकालीन थे? मोहम्मद शाह, जहांगीर, शाहजहां, अलाउद्दीन? हमारा सही जवाब है विकल्प ए, मोहम्मद शाह के समकालीन थे सूफी कवि कासिम शाह। मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहा जाता था। मित्रों, आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। हंस जवाहिर किसकी रचना है? मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और वीडियो के उपरांत आप लोग वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्र भाई बंधु इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, हंस जवाहिर किसकी रचना है? नूर मोहम्मद, कासिम शाह, शेख नबी, उस्मान? हमारा सही जवाब है कासिम शाह, विकल्प बी सही है हमारा। ठीक है, हंस जवाहिर एक प्रेमाख्यान काव्य है जो कि कासिम शाह द्वारा रचित रचना है। मित्रों, जल्द ही मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।